देखो बाबा ने तो लिख दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, क्या लिखा? कल केवल मल मूल मलिना, मलागार है कल। देखे नहीं आप, बुड्ढे बुड्ढे शादी कर ले को 60 के शादी कर ले। हाँ ये नेट पे देख लो आप, डले हैं। सास दामाद को लेकर के फरार हो गई, पिछले ही साल देखा था मैंने नेट पे। होना था बिटिया का ब्याह, कर लिया सास ने ब्याह। ये क्या है? ये कलयुग की चरम सीमा है। कल केवल मल मूल मलिना। यहाँ लोग किस में व्यस्त हैं? यहाँ लोग सिर्फ हड्डी चमड़ी में व्यस्त हैं। हड्डी चमड़ी, हड्डी चमड़ी जानते हो, ये हाड़ मांस में व्यस्त है। इसका क्या है? आपने घर पे दीवार देखी? दीवार जब दीवार बनती है तब वो कितनी बुरी लगती। सीमेंट, उसमें वो मोटा मोटा सा सीमेंट, उसमें गुम्मा लगे रहते हैं, ईंटा, कितनी बुरी लगती है। और जब वही दीवार पे बढ़िया छाप हो जाए, पलस्तर हो जाए, बढ़िया सुंदर पुटीन हो जाए, कितनी अच्छी लगती है। अरे वाह क्या मकान है, वैसे अपना है। ये जिस दिन छोल छाल करके फ्री करोगे ना, देख लोगे ना अंदर, तो पागल हो जाओगे। कछु नहीं है, हाड़ मांस का शरीर है, मलमूत्र इसमें व्याप्त है। फिर भी हम इसी के चक्कर में बर्बाद है, इसी के चक्कर में घूम रहे, पूरा जीवन यही निकाल दिया। कल केवल मल मूल मलिना। कलयुग को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यहाँ का व्यक्ति सिर्फ मलमूत्र के चक्कर में पड़ा हुआ है, यहाँ का व्यक्ति सिर्फ सौंदर्यता के चक्कर में पड़ा हुआ है, यहाँ का व्यक्ति सिर्फ उम्र 55 की हो जाए फिर भी आत्मा को, दिल को बचपन का ही मानता है। इसी का नाम है कलयुग। और कलयुग में क्या करो? बोले कलयुग सम नहीं आन युग, ऐसा युग भी नहीं है। क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा। और क्या है? सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसके सुमरण करने मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है। तो जो सुमरण करता है उसका कल्याण हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसीलिए कलयुग में किसकी संरचना की? बोले कलयुग में भागवत की संरचना की। क्योंकि पता है 3 घंटा आदमी नहीं बैठ पाता, 3 घंटे में आरा भागवत में ऐसी जमाई आओ, ऐसी जमाई आओ कि स्लीप बेल के गद्दा में ऐसी नींद ना आए जैसी कथा में आओ। अपने आप 2-3 बार तो जमाई आई जाए ऐसे। क्यों? ये भगवान की यहां माया है। हर किसी को भागवत की कथा यहां पर सुनने को, श्रवण करने का मौका प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो सुन लेगा वो तर जाएगा और जो नहीं सुन पाएगा वो मर जाएगा। यही आएगा, हाड़ मांस में आएगा। अच्छा, इस पृथ्वी पर सुख क्या है पहले तो ये बताओ। कथा आगे बढ़ाएं इससे पहले ये बताओ सुख क्या है? क्या सुख है? बताओ क्या सुख है? सुख किस बात का है? पहले तो माता के गर्भ में 9 महीने तक उल्टे लटके रहो। मम्मी ने अगर चाट खा ली और चाट में अगर मिर्चा ज्यादा हूंक के खा लो तो मरे पे भी दर्द, अंदर ही अंदर दर्द होता है बालक को। 9 महीने तक माता जो खाती है वो उसके पूरे शरीर पर गिरता है। खट्टा खा ले तो उसकी खाल तड़पती है, मिर्च खा ले तो वही बालक तड़प तड़प करके भगवान से कहता है, एक बार इस मलमूत्र के जीवन से सिर्फ एक बार मेरा जन्म हो जाए, इतना भजन करूंगा कि लौट के नहीं आऊंगा। 9 महीने ऐसा नहीं है कि गर्भ के अंदर कोई स्लीप बेल का गद्दा लगा होगी, आराम से लेटो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी चला देंगे। अंदर क्या है? मलमूत्र है, भोगना है। और 9 महीने के बाद जब जन्म लेंगे, जब मरने जाते, जब की स्थिति कैसी रहती? बुढ़ापे में लखवा लग गो से एक गोड़ो ऐसा फेंक रहे, एक गोड़ो नहीं फेंक रहे। मरने की स्थिति ऐसी आई कि कोई एक लोटा पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा। इसको कहते पृथ्वी लोक। यहाँ ना आने में अच्छा है और ना जाने में अच्छा है, इसलिए यहाँ आए हो तो कुछ अच्छा कर लो। ये किराए का मकान है, यहाँ तो सिर्फ किराए से रह रहे हो। 9 महीने क्या हम कह रहे, 20 साल 30 साल 50 साल के बाद जब जाओगे ऊपर ही जाना पड़ेगा। वहां बिल्डिंग आपके हिसाब से है,
ज्यादा पाप करे होंगे तो नरक, और ज्यादा पाप करे होंगे तो तेल की कड़ाही, और ज्यादा पाप किए होंगे तो कई नदी बनी है जिसमें आपको कई हजार वर्षों तक रहना है। और अगर पुण्य किए होंगे, पुण्य की कमाई होगी, हाय हाय हाय, फिर कहना क्या, फिर तो स्वर्ग मिल जाएगा, जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। स्वर्ग से नहीं मिलता कि फोटो पे लिख दिया फलाने स्वर्गवासी, लिखने से क्या होता, जब तक कर्म अच्छा नहीं होगा तब तक स्वर्ग मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए क्या बढ़ाओ अच्छे, बोले कर्म अच्छे बढ़ाओ, और कलयुग में भगवान का भजन करो जितना मन पड़े। 3 घंटे बैठे हो तो कथा को सुनो। ये 7 दिन की कथा क्यों सुखदेव बाबा लेकर के आए? ये जितने भी चरित्र हुए राजा परीक्षित के या किसी के, ये तो सिर्फ एक लीला है। 7 दिन की कथा का एक नियम बनाना था, और नियम क्यों बनाना था? तुम 3 ही घंटा तो बैठत नहीं है, 7 ही दिन बैठे में तो देखो तो जा फत है, देखो तो तुम अबे तुम अच्छो खिंच के करवा दो कछु अच्छो जवाबी, शाम के टाइम नचवा दो। हम कह रहे तो टड़ाई जोरे, इतनी टड़ाई जोरे कि टेंट के ऊपर मिले। और कथा किसी को नहीं सुननी। कथा में मैंने अरे अब का यारो ते लोग भगत जाओ, का उसी कथा सुनत फिरो, का फायदा है, का हो रहा कथा सुने से। तो कलयुग में सिर्फ आपको तन मुक्ति दिलाने वाली सिर्फ भागवत है, और 3 घंटा मौका मिला है तो इसको बैठ करके सुनो, मन लगा करके सुनो, तब जाकर के कल्याण होगा।